Hello guys, good evening to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome to all of you नीतीश कुमार क्लासेस. Guys, आज हम लोग जो एग्जाम हुआ है क्लास 10 को कॉमर्स का, जो एग्जाम तो अच्छा नहीं गया है गाइस, क्योंकि जो पैटर्न था उस पैटर्न पे आया क्वेश्चन नहीं. पैटर्न में ये था कि सेक्शन ए या तो सेक्शन बी में से एक बनाना है, जो उस पैटर्न को चेंज करते हुए आपका क्वेश्चन आया. खैर आपकी भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, किसी का भी गलती जो भी रहा है, क्वेश्चन सेट जो भी हुआ है क्वेश्चन सेटिंग में हुआ है, लेकिन हम लोग जो 100% कंट्रीब्यूशन निभाए, मेहनत तरीके से मेहनत किए और एग्जाम के लिए जो है अच्छी तरीके से तत्पर होकर एग्जाम को लिखे हैं, अच्छी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करके गए थे. तो अब रहे हैं इंतजार के आंसर शीट का कि इसका आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर क्या क्या है. तो आज मैं इसी चीज को बारे में बताने वाला हूं. अगर वीडियो में अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस. और किसी भी तरह के इफ यू वांट टू सी दैट यू कॉल लॉट ऑफ दैट वेरियस कैटेगरीज ऑफ वीडियोस, तो प्लीज यू हैव टू मूव ऑन प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच ईच एंड एवरी कैटेगरीज वीडियो. ठीक है गाइस. और एक और मेरा चैनल चल रहा है, उस चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल. उस चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहां से जाके आप डायरेक्टली आप जो है एंजॉय कर सकते हैं गाइस. और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं अपना सारा नोट्स और आपका लाइव का सारा एक्सपीरियंस वहां पे शेयर किया करता हूं गाइस. तो गाइस स्टार्ट करते बिना समय को वेस्ट किए हुए, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि लाइक करते हैं तो मेरे अंदर इंथुजियाज्म जगता है, और कमेंट करने के बाद मैं ये समझ पाता हूं कि आप लोग के लिए क्या आपका ऑब्स्टिकल है, क्या समस्या है, क्या वीडियो में सुधार करना है. इसका कमेंट करना, लाइक करना ये आपकी फर्ज बनती है गाइस. तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय क्या है. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑफिस. ऑफिस का मतलब क्या होता है गाइस. ऑप्शन है एक विशिष्ट स्थान, प्रशासनिक केंद्र, वन और टू दोनों, इनमें से कोई नहीं. तो गाइस इसका आंसर होगा प्रशासनिक केंद्र. प्रशासनिक केंद्र होगा, तो पहला का आंसर होगा 2 नंबर. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है गाइस. दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे व्यापक क्षेत्र क्या है. द मोस्ट वाइड स्कोप इज ऑफ. तो सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र है गाइस वाणिज्य होगा इसका आंसर. 2 का 2 होगा गाइस. अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. लेखांकन क्या है. लेखांकन कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं. तो लेखांकन का जो आंसर होगा गाइस 3 नंबर होगा, कला एवं विज्ञान दोनों है. ठीक है. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. दोहरा लेखा प्रणाली का लाभ क्या है ना. एडवांटेज और डबल एंट्री सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, बिल्कुल है सर, फाइनेंशियल पोजीशन होता है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, यस, ऑल ऑफ दिस. तो सारा का सारा सही गाइस. 4 का होगा डी. 5वां नंबर स्वामी खाता क्या है. प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या है. तो गाइस ये है पर्सनल अकाउंट, अर्थात बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत खाता. तो 5 का हो जाएगा 3 नंबर. 5 का हो जाएगा 3. इसका मैं जो है नोट्स जो है टिक लगाया हूं, इसको जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा. आई अपलोड ऑन दैट टेलीग्राम चैनल. नेम इस टेलीग्राम चैनल इज एनसीसी नीतीश कॉमर्स क्लासेस, और बाहर लिखिएगा एनसीसी, ये चैनल का नाम है, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है गाइस. क्वेश्चन नंबर 6 तलपट क्या है. व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, शेषों की सूची, शेड्यूल ऑफ बैलेंस. तो छठा का हो जाएगा 4. 6 का हो जाएगा 4. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर गाइस. 7 नंबर क्या बोलता है. डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है. डेबिट क्या देता है. डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फ्लोइंग, इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटीज. डिक्रीज इन लायबिलिटीज, yes, both are correct. Decrease in capital, absolutely right. All of these. 7 का हो जाएगा गाइस डी नंबर, इनमें से सभी. 5वां नंबर क्या बोलता है. दोहरा लेखा प्रणाली के नियम पाने वाले डेबिट एवं देने वाले को क्रेडिट कहते हैं. ये नियम क्या चीज के बारे में बताते हैं. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये है गाइस पर्सनल अकाउंट का नियम है ना. तो पर्सनल अकाउंट में टिक मारिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 8 का 1 व्यक्तिगत खाता. 9 का आंसर होगा गाइस निम्न में से कौन सा अमूर्त संपत्ति है.
कौन सा मूल संपत्ति है? ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनमें से सभी 9 का हो जाएगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। खैर आप लोग के लिए ऑब्स्टिकल हुआ होगा क्योंकि ये जो अकाउंटेंसी का जो पढ़ाई होती है बिजनेस स्टडी का, ये सर 2 साल का क्लास है ना, वो चीज आप लोगों को क्लास 10th में दे दिया गया है, तो दिक्कत तो हुआ होगा, ये तो एब्सोल्युटली राइट है, क्लियर है। लेकिन जो क्लास इंटर से पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इजी होता है गाइस, है ना। आप लोग आगे जब पढ़िएगा तो बहुत आसान तरीके से आप लोग को यही चीज मजा लगेगा, है ना। आगे देखिए, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? द एसेंशियल ऑफ गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज, क्या इंपॉर्टेंट है? पूंजी। 10 का ए होगा आंसर इसका। लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन, इसको नरेशन कहते हैं गाइस। 11 का हो जाएगा 3, है ना, स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, खतौनी की जाती है, पोस्टिंग की जाती है, कब की जाती है गाइस? जनरल के बाद जनरल से उठा के हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में जाके, तो 12 का हो जाएगा 2 लेजर। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, बैंक रिकॉन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह तैयार किया जाता है बिजनेसमैन, बैंकर, ऑडिटर, नॉन ऑफ देम, तो बिजनेसमैन होगा गाइस, बिजनेसमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JF को फुल फॉर्म क्या है? जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो ऑप्शन नंबर ए 14 का ए होगा, है ना। जर्नल फाइल भी दिया जो गलत है, सी नंबर वाला, है ना। चलते हैं 15 की ओर, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में होते हैं? तो 3 दिन का होता है गाइस। मैंने पढ़ाया था विनिमय पत्र में, तो वहां पे बताया था आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी के बारे में, तो 15 का 2 हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आकस्मिक छुट्टी के पहले पवित्र तिथि होती है, आगामी दिन, पूर्व का दिन, उसी दिन, इनमें से कोई नहीं। पूर्व दिन पहले ही हो जाएगा गाइस, पूर्व दिन होगा, इसका आंसर 16 का हो जाएगा 2। 17 क्या है? वैश्विक जोखिम के कारण बताइए, प्रकृति कारण, आर्थिक कारण, मानवीय कारण, इनमें से सभी। आंसर विल बी 17 का हो जाएगा 4, सब होगा गाइस। आर्थिक कारण भी होता है, मानवीय कारण भी होता है, प्रकृति कारण भी होता है। चलते आगे की ओर, निम्न में से वैश्विक क्रिया है, क्या वैश्विक क्रिया? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन टेम्पल, फ्रॉड, तो गाइस पहला हो जाएगा 18 का 1, माल का क्रय विक्रय करना, ये बिजनेस का उद्देश्य होता है। वैसा का उद्देश्य क्या है गाइस? लाभ, सेवा, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। 19 का ये मेन उद्देश्य यही होता है, लाभ का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, उसके बाद लाभ ही मारिएगा, है ना, बेटर, इट विल बेटर फॉर यू। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच बैंक इज नॉन विद द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी आंसर, दैट इज 20 का 2, 20 का 2 होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या? बहुराष्ट्रीय का मल्टीनेशनल कंपनी, वैसा कंपनी जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है ना, पूरा अंतरराष्ट्रीय, तो 21 का हो जाएगा 3। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 22 की ओर, संदेश वहन के परंपरागत माध्यम इनमें से कौन है? टेलीफोन, पत्राचार, तार, इनमें से सभी। टेलीफोन हो गया, पत्राचार हो गया, तार हो गया, टेलीफोन। गाइस इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेकल लग रहा है, इसका आंसर होना चाहिए 22 का 4, है ना। 1-2 क्वेश्चन है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को। वेतन भोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता क्या है? जो भी सैलरी मैन होते हैं, सैलरीड मैन होते हैं, उनके लिए जरूरी है दैट को सेविंग अकाउंट, बचत खाता, इज वेरी कंपल्सरी फॉर दैट पर्सन। नाउ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन, सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है, किसको मिलता है, किस पे मिलता है? करंट अकाउंट, जी नहीं, नो इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट्स लेस, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आंसर विल बी 20 का 24 का हो जाएगा 2। ओके, ई कॉमर्स ने वैश्विक क्षेत्र को क्या बनाया है? लोकल बनाया है, परदेशी बनाया, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बना दिया गाइस। इलेक्ट्रॉनिक ह्रास क्या है? वह है, प्रावधान है, आय है, में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 26 का 2। प्रोविजन है। आगे की ओर देखते हैं, ह्रास के आयोजन का उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू फाइंड आउट रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, टू गेट इनकम टैक्स रिलीफ, ऑल ऑफ दिस। ह्रास के आयोजन का उद्देश्य सही उत्पादन लागत ज्ञात करना, संपत्ति के मूल्य स्थापन की व्यवस्था करना, है ना, आयकर संबंधी छूट प्राप्त, इनमें से सभी। ह्रास के आयोजन का मेन उद्देश्य है सही उत्पादन लागत ज्ञात करना, संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना, आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। इसका आंसर होना चाहिए आपका 27 का 2, इसको स्टार मान लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना।
मशीन पर हरास डॉट डॉट सीरीज से शुरू हो जाता है। इसकी क्रय से इसके उपयोग में लाने जाने की इसकी स्थापना में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 28 का 1। आफ्टर दैट 29 की ओर जो बिल लिखता है उसे क्या कहा जाता है? हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड लेखक। 29 का ए हो जाएगा गाइस। विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है? विनिमय बिल जो है लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड लेनदार के द्वारा, है ना, लेनदार, देनदार के द्वारा नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डॉन बाई क्रेडिटर नॉट डेटर। व्यापारिक खाता बही के बाद कौन सा पत्र तैयार किया जाता है? विच अकाउंट सेटलमेंट प्रीपेड बाय ट्रेडर आफ्टर लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है गाइस? ट्रायल बैलेंस, तलपट। तो 3 नंबर 31 का हो जाएगा 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। 32 में क्या दिया हुआ है? अंतिम खाते में कौन सा खाता तैयार किया जाता है? अंतिम खाते में जो है क्या तैयार किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इनमें से सही। 32 का 4। लाभ हानि खाते में डेबिट के अधिकता को क्या बोला जाता है? लाभ हानि खाते में डेबिट के अधिकता को बोला जाता है शुद्ध। लाभ हानि खाते में डेबिट की अधिकता को बोला जाता है गाइस शुद्ध हानि। शुद्ध हानि, डेबिट से ज्यादा होगी ऑटोमेटिक लॉस होगा, शुद्ध हानि बोला जाता है। 33 का 2। 34 का एक तिथि विशेष पर सही संपत्ति दायित्व का सारांश क्या होता है? तो समरी ऑफ दैट इज कॉल्ड एसेट एंड लायबिलिटी इज कॉल्ड आर्थिक चिट्ठा। 34 का हो जाएगा 3। आगे तो बढ़ते गाइस। यदि लागत पर 25% लाभ और शुद्ध विक्रय पर लाभ क्या होगा गाइस? जैसे कोई चीज 100 रुपया का है उसको 125 से बेच रहे हैं, ठीक है, तो 25 रुपया लाभ हो गया, उसको तुलना करना है सेल्स वैल्यू से, तो 125 नीचे हो जाएगा, 25 ऊपर 25 कम 25 25 25 125 इंटू काट दिए 20% विल बी आंसर। 35 का 1। आर्थिक चिट्ठा क्या है? आर्थिक चिट्ठा एक स्थिति विवरण एक खाता है। खाता तो हो नहीं सकता गाइस बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट गिवन क्वेश्चन, सो दैट का आंसर विल बी 1। एक स्थिति विवरण है गाइस। 37 क्या? माल खरीदने से संबंधित व्यय को किसमें दिखाया जाता है? माल खरीदने से संबंधित व्यय को किसमें दिखाया जाता है? माल खरीदने से संबंधित व्यापारिक खाता ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया जाता है गाइस। 37 का ए। 38 में चलते हैं। तलपट के नाम मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? आप लोग जो है जो आंसर लगा रहा हूं आप लोग सामने रखिएगा, है ना, आंसर शीट जो आपका है क्वेश्चन उसमें। तलपट के नाम मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है गाइस? इसको रखा जाता है उच्चती खाते में। 38 का 3। 39 क्या बोलते हैं? उच्चती खाता द्वारा सुधार किया जाता है जब खातों का शेष निकाल लिया हो तलपट के बनाने की पूर्व तलपट बना लेने के बाद आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जब तलपट का योग नहीं मिलता तो कौन सा खाता खुल जाता है? व्हेन द सम ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट मैच तो ऑन दैट सिचुएशंस वी मेक दैट इक्वल सस्पेंड अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो आंसर विल बी 40 का 2। तो दैट इज कॉल्ड ऑल द 40 क्वेश्चंस हैव डन बाय मी। ये आपका फिनिश हुआ गाइस। मैंने पूरा का पूरा आपका आंसर बताया हूं। इसमें गारंटी 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपका मेरे द्वारा जो बताया हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, लेकिन ये गारंटी है जो मैं बताया हूं उसमें अगर आप मारे होंगे तो एब्सोल्युटली आपका 35-36 आ जाएगा। जहां मैंने टिक मारा उतना आ जाएगा कंफर्म, 30 से ऊपर ही आएगा। तो ये था आपके लिए फ्रूटफुल आपका कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको फर्ज बनता है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि इस तरह से मैं आप लोग के लिए फ्रूटफुल कंटेंट लाता रहता हूं गाइस। आप लोग के लिए बहुत ही जल्द आप लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जो सोशल साइंस का जो आपको एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस का सारा आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक करके मैं क्लियर करूंगा। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को सफेद करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।